हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का एक और सेशन देखने वाले हैं। बच्चों प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए, कहानी नहीं पढ़नी है जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। जिन पॉइंट्स में से क्वेश्चन बन सकता है वही याद करने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ाने का पर्पस ये है बच्चों की इन पे क्वेश्चन बन सकता है। आप करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज भी सुन सकते हैं जो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ही पॉइंट्स है बच्चों जो हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही तरीके से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए बच्चों आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी एंड यू विल बी एबल टू चूज अ वीडियो। जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके देख पाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है मोरक्को के पीएम जिन्हें री इलेक्ट किया गया है, री अपॉइंट किया गया है, जिन्हें एक और टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है, चुन लिया गया है। हम बात कर रहे हैं अब्दुल्लाह बेकिरानी की बात। नाम सुनिए, मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने बोला अब्दुल्लाह बेकिरानी इज द नेम ऑफ द पर्सन जिन्हें अपॉइंट किया गया है मोरक्को का पीएम फॉर वन अनदर टर्म। हम बात कर रहे हैं अब्दुल्लाह बेकिरानी की। नाम बार बार इसलिए बोल रही हूं, ये नाम हम लोगों के लिए बहुत यूजुअल नहीं है। याद रखिए अब्दुल्लाह बेकिरानी जिन्हें मोरक्को के लिए पीएम अपॉइंट किया गया है एक और टर्म के लिए। सेकंड पॉइंट बच्चों, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। मैं ब्रिक्स की बात नहीं कर रही हूं, प्लीज ये बैंक है, मैं बैंक की बात कर रही हूं। आप रिलेट अच्छे से इसलिए कर पाएंगे क्योंकि मैं नाम जिनका लेने वाली हूं आप उनके नाम से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट की, जो हैं केवी कामत। नाम क्या बताया बच्चों मैंने? केवी कामत। आप इनका नाम बहुत बार सुन चुके हैं इसीलिए क्योंकि ये एसोसिएटेड रह चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ। आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये एसोसिएटेड रह चुके हैं बहुत लंबे टाइम के लिए केवी कामत। तो हमने क्या कहा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स अगर आपको याद हो तो ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर आपको याद हो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बात हम कर चुके हैं कि व्हाट इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या था? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है। ये ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक है, उसके प्रेसिडेंट केवी कामत। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंडिया सेकंड बिगेस्ट प्राइवेट ऑयल फर्म एसआर ऑयल। इंडिया सेकंड बिगेस्ट प्राइवेट ऑयल फर्म एसआर ऑयल अभी इसको अक्वायर किया गया है। इसे अक्वायर किया है रशिया स्टेट कंट्रोल्ड ऑयल जॉइंट रोजनेफ्ट ने। ये याद रखिएगा, नाम याद रखिए, रोजनेफ्ट रशिया का स्टेट कंट्रोल्ड ऑयल जॉइंट जिसने एक्वायर किया है एसआर ऑयल को। एसआर ऑयल कहां से आया, कौन है? मैंने बताया एसआर ऑयल सेकेंड बिगेस्ट प्राइवेट ऑयल फर्म है इंडिया का, जिसे एक्वायर किया है रशिया के रोजनेफ्ट ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनिए क्या कह रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट है जिन्होंने अप्रूव किया है अभी एक आईआईएम को। आईआईएम एमबीए जिससे आप सोचते हैं, हर कोई सोचता है रादर करने का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम उसी की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नया यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। कहां बनाने वाले हैं? अब ये नया बनने वाला है जम्मू में। बच्चों आप लोग जानते हैं अहमदाबाद कलकत्ता में है ऑलरेडी, वो हम लोग जानते हैं। मैंने कहा यहां पर नया आईआईएम बनाया जा रहा है। कहां पर? हम बात कर रहे हैं जम्मू की। एक बार और नेक्स्ट पॉइंट पे पहले आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आंसर है इसका 15 अक्टूबर को। कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन? आंसर आएगा बच्चों 15 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है बच्चों नेशनल हब फॉर एससीज एंड एसटीज, एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स। एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बिजनेस चलाते हैं,
जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, एससी और एसटी, हम बात कर रहे हैं बच्चों लोअर क्लास की, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है एक नेशनल हब, हेल्प कर रहे हैं ऑब्वियसली बच्चों उन्हें। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये एससी एसटी एंटरप्रेन्योर हब कहां लॉन्च किया गया है, एट विच प्लेस। तो क्वेश्चन क्या है, किस जगह पे? आंसर है लुधियाना। आंसर क्या है बच्चों? लुधियाना में लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, लुधियाना में लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने हब फॉर एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अक्टूबर को इनॉग्रेशन किया है एक शौर्य स्मारक का। शौर्य स्मारक बच्चों एक वॉर मेमोरियल है। शौर्य स्मारक क्या है बच्चों? एक वॉर मेमोरियल है। और उस शौर्य स्मारक का इनॉग्रेशन किया है इन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर? भोपाल एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों। कहता है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डिसाइडेड टू क्विट द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, उस ग्रुप ऑफ नेशंस में से एक कंट्री जो एग्जिट करना चाह रही है, एग्जिट कर रही है, उसका नाम क्या है बच्चों? मालदीव्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मालदीव्स की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा एक बार और जल्दी से। मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चों कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ नेशन है, उसके अंदर से एक कंट्री क्विट कर रही है और उसका नाम है मालदीव्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ये किताब का नाम है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एक किताब का नाम है, जिनको लिखने वाली है ट्विंकल खन्ना। आप जानते हैं इन्हें, मैंने क्या बताया बच्चों? इनको लिखने वाली कौन है? ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए जरा। हम बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट सुनते आते हैं बच्चों। वाटर डिस्प्यूट्स कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से पानी के लिए लड़ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार ये बताया था कि कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु में डिस्प्यूट चल रहा है। तो बच्चों कर्नाटका और तमिलनाडु जैसा डिस्प्यूट, वैसा ही डिस्प्यूट की बात हम कर रहे हैं कि अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो इसे रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए बच्चों एक बिल यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि वो बिल से रिजॉल्व किए जाएंगे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। नाम है नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल। नाम क्या है बच्चों? नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल। नाम क्या बताया मैंने? नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल। नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल 2016। तो याद रखिएगा बच्चों मैंने क्या बताया है? नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल 2016। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जरा पढ़िए। कहता है वर्ल्ड साइट डे। साइट आप जानते हैं हम देखने की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड साइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड साइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए। कहता है जिहाद इन माय सैफरन गार्डन। मैंने बच्चों लिखा है वहां पर गार्डन, जिहाद इन माय सैफरन गार्डन। इसे लिखने वाले कौन है? ये एक्चुअल में एक बुक का नाम है। जिहाद इन माय सैफरन गार्डन इज द नेम ऑफ अ बुक। इस किताब को लिखने वाली है डॉक्टर रॉक्सी अरोड़ा। डॉक्टर रॉक्सी अरोड़ा, याद रखिएगा नाम, जिहाद इन माय सैफरन गार्डन, काफी फेमस है जिहाद इन माय सैफरन गार्डन। लिखने वाली कौन है? डॉक्टर रॉक्सी अरोड़ा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क भूमिबोल अदुल्यदेज, इनकी अभी डेथ हो गई है। भूमिबोल अदुल्यदेज काफी लंबे टाइम तक इन्होंने रेन किया है, रूल किया है, शासन किया है, राज किया है। भूमिबोल अदुल्यदेज। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कहां के मोनार्क थे, कहां के किंग थे? तो ये थे बच्चों थाईलैंड के। कहां के किंग थे ये? थाईलैंड के किंग थे, थाईलैंड के मोनार्क थे, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुनामी अवेयरनेस डे, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुनामी अवेयरनेस डे जो मनाया जाएगा 5 नवंबर को, जो मनाया जाएगा बच्चों 5 नवंबर को। मेरी स्पीड थोड़ी तेज थी बच्चों, इसीलिए मुझे रिवीजन दोबारा एक बार अच्छे से करानी ही पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनिए। मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर जिन्हें रीअपॉइंट किया गया है, जो दोबारा एक और टर्म के लिए
चुने गए हैं, तो एक और टर्म के लिए चुने गए हैं मोरक्को के पीएम जिनका नाम है अब्दुल्लाह बेकीराने। अब्दुल्लाह बेकीराने इज द नेम जो मोरक्को के पीएम बने हैं। फिर बताया बच्चों ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट केवी कामत। केवी कामत जी आप इन्हें जानते हैं, आईसीआईसीआई से बहुत लंबे समय तक एसोसिएटेड रहे हैं। केवी कामत ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करते हैं बच्चों इंडिया सेकेंड बिगेस्ट प्राइवेट ऑयल फर्म, हम एसआर ऑयल की बात कर रहे हैं। उस एसआर ऑयल को रशिया के रोजनेफ्ट ऑयल जॉइंट ने एक्वायर कर लिया है। एसआर ऑयल को किसने एक्वायर किया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रोजनेफ्ट जो कहां से बिलोंग करता है, रशिया से। आगे बढ़िए बच्चों, नेक्स्ट कहता है यूनियन गवर्नमेंट जिन्होंने आईएम जम्मू एस्टैब्लिश करने का प्लान किया है। उसके बाद बच्चों इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जिसे ऑब्जर्व किया जाता है 15 अक्टूबर को। और पीएम मोदी जी कहते हैं भाई नेशनल हब फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर लॉन्च करें, तो लॉन्च किया है उन्होंने इसे लुधियाना में। SC/ST एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस कर रहे हैं, मैंने बताया बच्चों उनके लिए एक हब लॉन्च किया है लुधियाना में। आगे देखिए नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं एक शौर्य स्मारक को जो एक वॉर मेमोरियल है जिसे उन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया। उसके बाद बच्चों गवर्नमेंट है जो एक नेशन है जो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस में से एग्जिट मार रहा है, वो है मालदीव्स। उसके बाद बच्चों द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जिसे लिखने वाली है ट्विंकल खन्ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो कि नॉर्मल है, चलता ही रहता है। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल 2016 यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों वर्ल्ड साइड डे 13 अक्टूबर को। और उसके बाद जिहाद इन माय सैफरन गार्डन was written by डॉक्टर रॉक्सी अरोड़ा। नेक्स्ट बच्चों वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क, इनका नाम भी याद रखिए, भूमिबोल अदुल्यदेज। मैंने क्या बताया बच्चों, भूमिबोल अदुल्यदेज जो थाईलैंड के किंग थे, इनकी अभी डेथ हो गई है, याद रखिएगा, भूमिबोल अदुल्यदेज। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जिसे मनाया जाएगा 5 नवंबर को। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।